हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपकी रीडिंग में हम कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। आप लोगों को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है। देखो, ऐसा है, पहली एनर्जी इम्पेशंस और रिजेक्शन की आई है। यूनिवर्स ना आपको कहीं ना कहीं शांत कर रहे हैं। आपके लिए पहली गुड न्यूज़ ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन पड़ी है। मुझे लगता है सभी को रिजेक्शन पड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स की आपकी तरफ गए हो, अगर आप परमात्मा की शरण में गए हो तो बिना रिजेक्शन खाए तो नहीं गए होगे। दुनिया ने रिजेक्ट किया होगा किसी ना किसी स्तर से, तभी जाके परमात्मा की शरण में आए हो आप। तो आपका जो रिजेक्शन है ना, आपकी ईगो को बहुत हर्ट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्ट करता है, और आपका ईगो सेल्फ बहुत हर्ट होता है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बस आप कुछ करके दिखा दो, या कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा आता है कि एक दिन देखना दुनिया देखेगी, या एक दिन परमात्मा दिखाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आपके दिमाग में चलता रहता है हर वक्त। कारण इसका ये है, कहीं ना कहीं आपका ईगो बहुत हर्ट हुआ है, और आपका ईगो सेल्फ जो है वो अभी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। तो आपकी ईगो की ना जो एक तरीके से लेयर है वो ऊपर से हट रही है। तो शुरुआत में उस पर चोट पड़ती है। तो आप में कहीं ना कहीं लोगों को ना ऐसा लगता है कि मुझे बस जल्दी से यूनिवर्स दे दे, कुछ नहीं कर रहा वो, दुनिया मेरी बेइज्जती कर रही है, लोग मुझे सुना रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग धोखेबाज लोग खुश हैं, अच्छे करने वाले, अच्छे काम करने वाले लोग दुखी हैं, मेरे जैसा व्यक्ति दुखी है जिसने धोखा दिया, वो चैन की जिंदगी जी रहा है। इस तरीके ना आपके दिमाग में बातें चलती हैं। और यूनिवर्स आपकी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। अगर रिजेक्शन का सही समय है तो आपकी अच्छे रिजल्ट्स का भी सही समय होता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। ऐसे समझो जैसे मान लो आपको यूनिवर्स आज कुछ बहुत अच्छा दे देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा आज आपको दे दिया। दुनिया एक बार आपको देख लेगी और आपको कहेगी वाह क्या बात है, परमात्मा की कितनी कृपा है इसके ऊपर, इसको कितनी अच्छी चीज मिल गई। कुछ भी जो आपको दे दिया, मान लो बड़ी सक्सेस दे दिया, कोई अच्छा पार्टनर दिया, कोई अच्छी जगह मैरिज हो गई, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको लगता है कि अगर मुझे मिल जाता तो वास्तव में मेरी किस्मत में दुनिया मेरे को देखती। परमात्मा कहते हैं हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें आज दे दें। पर प्रॉब्लम क्या है ना, अभी तुम रिजेक्शन की एनर्जी में हो, ठीक है। लोगों का रिजेक्शन तुम्हें बहुत ज़्यादा चुभा हुआ है, और तुम्हारा ईगो सेल्फ एक्टिव है, अभी वो हटा नहीं है। इस ईगो सेल्फ की एनर्जी में अगर हम तुमको कोई बहुत अच्छी खुशी दे देना, तो तुम्हारा ना तुम्हारे अंदर कदर नहीं होगी उस चीज़ को लेकर कि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया। तुम्हारे अंदर उस चीज़ को लेकर अहंकार बढ़ जाएगा कि देखा, मैं बहुत अच्छा इंसान था तो मुझे यूनिवर्स ने ऐसी चीज़ दे दी, ठीक है। तो जब भी यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देने वाले होते हैं ना रिजेक्शन के बाद, तो पहले आपका ईगो खत्म करते हैं, आपका ईगो सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हैं। आपको पता है भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर हैं,
ठीक है। तो अगर आप भगवान शिव के भक्त हो तब तो आप ये मान के चलो कि वो आपकी ईगो सेल्फ को हटाएंगे पहले और आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट करेंगे। इसका कारण सिर्फ एक ही होता है कि जब आपके पास वो ब्लेसिंग आए तो आपके अंदर ईगो ना बढ़े, क्योंकि अहंकार जैसे ही बढ़ेगा आप गलत कर्मा क्रिएट करोगे और फिर आप नीलबटा सन्नाटा हो जाओगे। ठीक है ना। इस वजह से यूनिवर्स क्या करता है, सबसे पहले आपकी एनर्जी को शिफ्ट करता है, ईगो सेल्फ से हायर सेल्फ तक आपको लेकर जाता है, आपकी ईगो को हटाकर आपको विनम्र बनाता है, दयावान बनाता है। ठीक है। आपके अंदर से अहंकार समाप्त करता है। जब आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आता है ना, तब जाकर वो आपको ब्लेसिंग देता है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है ना कि वो आपको क्लियर कर रहा है कि अभी चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल रही हैं, और 100% आपको चीज़ें मिलेंगी, ये बात की गारंटी है। बहुत सारे लोग आते हैं कहते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और जब मैं उनकी रीडिंग करती हूँ ना और जब मैं उनके मैसेजेस को पढ़ती हूँ, उसमें अलग ही एक ईगो की वाइब होती है, अलग ही उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं दिया आज तक होता है। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये एनर्जी ही आपकी जिंदगी में कुछ मैनिफेस्ट नहीं होने दे रही। इस बात को गांठ बांध लो। आपको ऐसा लगता है परमात्मा आपकी जिंदगी में कुछ कर रहा है, ठीक है, या फिर वो आपको दे नहीं रहा है, जबकि सच बात तो ये है कि आपने अपनी एनर्जी को रत्ती भर शिफ्ट नहीं किया। आपके पास दुख भी आया लेकिन आपका अहंकार खत्म नहीं हुआ। आपके पास दुख आया, आपके पास आपको रिजेक्शन मिले, फिर भी आपकी ईगो जहाँ के तहाँ रही। ठीक है। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, उसमें आप कुछ नहीं बदला। जब चीजें नहीं बदल रही आपके अंदर तो आपको बाहर से दुनिया कैसे बदल जाए, आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिल जाए। ठीक है ना। तो ये कारण है यहाँ पे जिनको भी ये लगता है कि क्यों उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। आप देखिएगा जितनी जल्दी जल्दी आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा उतनी जल्दी जल्दी आपके जीवन में भी शिफ्ट आएगा। ठीक है। तो ये पहली एनर्जी यहाँ पर निकल के गुड न्यूज क्या है इसमें, गुड न्यूज ये है कि भाई जिसका जिस जो सही दिशा में है, या फिर जिन्होंने अपने रिजेक्शन को अपने परफेक्शन में बदला है, अपने आप को बदला है, विनम्र हुए हैं, चीज़ों को ब्लेसिंग्स को लेने के लिए रेडी है, उनके पास वो ब्लेसिंग आ रही है। जो नहीं रेडी है, जो आज भी ब्लेमिंग एनर्जी में है, अभी तो आप रेडी नहीं हो डियर। अभी तो यूनिवर्स के अगर दरवाजे से कुछ पाना चाहते हो, उससे कुछ मांग रहे हो, तो वो तो इस ऊर्जा में देने से रहा। और जब मैं ये बोल देती हूँ ना कि वो इस ऊर्जा में आपको देने से रहा, तो बहुत सारे लोग ट्रिगर कर जाते हैं कि तुम कौन होती हो मेरी डेस्टिनी डिसाइड करने वाली, तुम भगवान थोड़ी हो। देखो मैं भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। वो आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्स करता है। जब तक आपके अंदर बहुत छटपटाहट है, ब्लेमिंग एनर्जी है, और आप रिजेक्शन से आए हो और यूनिवर्स के दरवाजे पर आप खड़े हुए, तो पहले वो तुम्हें बदलेगा। देखो आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला होता है, कुछ बड़ा होने वाला होता है, उससे पहले यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है। वो परीक्षा बेसिकली आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए लेता है, और उसको आपकी परीक्षा लेने से कोई बड़ा वो नहीं होता है। ठीक है ना। जब आप परीक्षा देते हो तो आप बदल जाते हो, ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो बजाय इसके कि आप किसी को भी कुछ भी बोलो, आप सीखने की कोशिश करो। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, विजडम की, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, विजडम बढ़ रहा है, यूनिवर्स कैसे काम करता है ये बढ़ रहा है। तो जो चीज़ें पहले आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी कि क्यों ख़त्म हो गया, आज होता तो मैं खुश होता, आपको समझ में आ रहा है कि आज अगर वो और होता ना, तो आप जितने खुश हैं उससे भी और ज़्यादा आप दुखी होते। ठीक है। तो जो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सही है कि वो नहीं है। अगर वो होता तो आप और ज़्यादा कष्ट भोग रहे होते अभी। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही। तीसरी, आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है। देखो कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजने की, अगर आपका आपके इष्ट पर, आपके आराध्य पर दृढ़ विश्वास है, आप उन पर अटल विश्वास करते हो, तो कोई भी चीज़ आपकी तरफ आने वाली आपको नहीं छू सकती है। ठीक है। विश्वास अगर आपका प्रबल है, ठीक है, भक्ति में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है ट्रस्ट, विश्वास। क्योंकि विश्वास की यूनिवर्स बहुत परीक्षा लेता है। वो पता है विश्वास बार बार ऐसी कोई काम करते ज़रूर हैं जो आपके विश्वास को डगमगा दे, हिला दे। ठीक है। जहाँ पर ऐसा आपके मन में आता है कि छोड़ो सब कुछ, कुछ नहीं होता, ईश्वर ईश्वर भी कुछ नहीं होते, और आपका विश्वास टूटने का ना एक क्षण आ जाता है। लेकिन उस वक्त में भी जो विश्वास बना कर रखते हैं, यकीन करिए आपको कोई चीज़ टच नहीं कर सकती। आपकी लाइफ में अबंडेंस को रोकने के लिए, मनी को रोकने के लिए, पैसे को रोकने के लिए, प्रेम को रोकने, कोई भी इंसान आ जाए, आपका कुछ रोक नहीं पाएगा। होगा वही जो परमात्मा चाहता है। ठीक है। कोई अपनी मर्जी से नहीं रोक पाएगा। हाँ, अगर चीज़ें रुक रही हैं तो अभी आप ही तैयार नहीं हो, तो इसलिए परमात्मा ही रोक रहे हैं, ऐसा मानना होता है। इंसान नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना।
यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको कन्फ्यूजन में क्लैरिटी मिल रही है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको एक बड़ी क्लैरिटी देने वाले हैं। यहाँ पर पितृ पक्ष के बाद आपको कुछ क्लियर हो जाएगा माइंड से, जो भी फॉगी माइंड आपका है या कुछ कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर हेल्प करेंगे, आपको वो लेकर जाएंगे उस जगह तक कि आपको वो आंसर मिल जाए। ये भी एक गुड न्यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पर सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ते हुए आपको महसूस होगा, तो शरीर में थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है, कभी आपको हल्का फुल्का झटका लग सकता है, कभी आपको ठंडा कभी गर्म महसूस हो सकता है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में पीछे की तरफ कुछ रेंग रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, कभी हल्का हल्का आपको सर भारी हो सकता है, हाथ पैर भारी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ आपकी जब शरीर में ऊर्जा में परिवर्तन आता है, एनर्जी बढ़ती है, सोल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, आत्मा और ज़्यादा पावर में आती है, तब कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसको बैलेंस करेंगे। थोड़ा वॉक कर सकते हो, नंगे पैर आप धरती पे चल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको आराम देंगी, ओके। इसके अलावा है वर्काहॉलिक एंड ग्रीफ। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है, काम बिल्कुल सही नहीं चलता है, बार बार काम में रोड़े आ जाते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको इस चीज़ से भी बाहर निकाल रहा है। आपके वर्क एरिया में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करिए। देखिए यहाँ पर नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में 9 दिन आप कोई भी भक्ति कर सकते हो, किसी भी तरीके की भक्ति कर सकते हो। आप संकल्प लेके 9 दिन आप भक्ति कर सकते हो, जिसमें आप 9 दिन के लिए आप संकल्प करोगे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये नहीं खाऊँगा, मैं अनियन गार्लिक नहीं खाऊँगा, कोई भी मैं ड्रिंक अल्कोहल या फिर इस तरीके कोई नॉन-वेज नहीं खाऊँगा स्पेशली, ठीक है, और कम से कम बोलने की कोशिश करूँगा, किसी से गंदा नहीं बोलूँगा। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लेकर उसके बाद कोई मनोकामना, ठीक है, कि ये मेरी पर्टिकुलर कोई कामना है, इसके लिए मैं 9 दिन ये वाली भक्ति करूँगा या फिर इतनी माला जाप करूँगा, पर्टिकुलर इतना करूँगा, इतने समय पर करूँगा, पर्टिकुलर टाइम पे करूँगा। ऐसे करके आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को हील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि मैं वर्क एरिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको हील करने के लिए मैं 9 दिन में ये चीज़ कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो आप देवी जी की बहुत अच्छे से आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, ठीक है। आपको पर्टिकुलर क्या करना है, कैसे करना है, ये आप मुझसे पर्सनल रीडिंग में भी जान सकते हैं, या फिर आप किसी अपने गुरु से पूछ सकते हैं, अपने घर में बड़े से पूछ सकते हैं जो ये सब करता है, मम्मी पापा एंड ऑल, ठीक है। तो आप वो ब्लॉकेज पर्टिकुलर 9 दिनों में हील कर सकते हैं। उसके लिए आप उसकी हीलिंग के लिए आप माला जाप कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। तो इससे भी वर्क एरिया में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वो दुख आपका खत्म हो जाएगा। तो आप ज़रूर करें। जब भी ऐसे टाइम आते हैं, नवरात्र हुआ, गणेश जी अभी गए थे, ठीक है, तो इस समय पर क्योंकि इस समय ऊर्जा बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि सभी के घर में पूजा पाठ होती है, तो एनर्जी बहुत हाई होती है, तेजी से हीलिंग होती है, ब्लॉकेजेस तेजी से हील होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप और ज़्यादा नॉलेज या फिर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई पर्टिकुलर ब्लॉकेज अगर आप हील करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दुख और कामकाज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये कर सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर किसी काम के लिए, जैसे भी आप करना चाहें। वैसे यूनिवर्स तो हील कर ही रहा है, लेकिन अगर आप खुद से हीलिंग करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपके बारे में इस हफ्ते में कुछ बातें भी हो सकती हैं कि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, आप बहुत सही बात बोलते हो, बहुत सही बताते हो, या कुछ भी इस तरीके का कि आपने पहले से बताया था, देखो ये हो गया। तो इस तरह की बातें भी आपके बारे में इस हफ्ते में हो सकती हैं। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर ना आपकी लाइफ के अंदर विक्ट्री भी मैनिफेस्ट हो रही है डियर,
ठीक है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। फाइनली ना आप ये समझ चुके हो कि अब आप और ज़्यादा इस घर में अंदर बंद रहने के लिए नहीं बने हो, खुली हवा में आपको सांस लेना है, आप उड़ने के लिए बने हुए हो। तो फाइनली जैसे आप इस जगह को छोड़ रहे हो कि ठीक है अब मैं खुली हवा में सांस लूँगा, अब मैं उड़ूँगा, तो आप बाहर निकल कर जा रहे हो, द गार्डन एंड द गेट। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मुझे नज़र आता है कि आप इस चीज़ में सक्सेसफुल भी होंगे, आप यहाँ से निकलने में पर्टिकुलरली सक्सेसफुल होंगे। आपको लगेगा ठीक है अगर मुझे जाना है तो मैं जाकर ही रहूँगा। इसके अलावा यहाँ इंडिसीजन का कार्ड है, स्ट्रैटेजी का कार्ड है। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कहीं न कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको बेसिकली करना क्या है। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाकर आपको डायरेक्शन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में आप काम करो, यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। तो फाइनली आपके पास वो एनर्जी भी आ रही है कि आप दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के बाद यहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स की प्लानिंग पर ही एक्शन लोगे आप, ये भी यहाँ पर तय बात है। मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ तो कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ घट जाएगा, नहीं। यहाँ पर आप जो कुछ भी करेंगे वो यूनिवर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, वही आपको चलाने वाले हैं। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी मुझे एक गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए उनका कनेक्शन हील होगा। कुछ लोग हो सकता है 9 दिन में अगर आप करना चाहें तो आप कनेक्शन के लिए भी हीलिंग कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, जब आप कनेक्शन के लिए हीलिंग कर रहे हैं तो ऐसा बोल के करें कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाएँ, आपकी शादी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाएँ। ऐसे करके आप साधना करें। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो इंसान आपके लिए डेस्टाइन्ड है या नहीं। हाँ, अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो आप उनके लिए हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप हीलिंग जब करते हो ना तो आप ऐसे किया करो कि लव लाइफ में जितने ब्लॉकेजेस हैं सब हील हो जाएँ। मेरी मैरिज में जितने ब्लॉकेजेस हैं सब हील हो जाएँ। उससे क्या होगा ना कि आपके दरवाजे खुल जाएँगे, ठीक है? तो जिसको भी आप चाहते हो, जो आपसे दूर है, जो आपके पास आ नहीं पा रहा है, आप दोनों के बीच में कलेश बन रहा है, उसके साथ चीज़ें हील होंगी। तो नवरात्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी और उसके बाद वो वीडियो बन ही नहीं पाई, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स अगर कोई काम होना होता है तो यूनिवर्स हम लोग को बोलते हैं, तो मतलब वो उसी टाइम करवा देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ टल जाती है। जैसे मैंने एक दिन बोला था कि मैं रात में मतलब आऊँगी रीडिंग करूँगी, तो वो रात में हो ही नहीं पाई रीडिंग, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कई बार आपको बोला कि मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो जब तक होनी नहीं थी ना तो वो हो नहीं पाई। आप कितना भी कोशिश करो, वो स्टार्ट होनी नहीं थी तो वो बार-बार डिले होता चला गया और जिस दिन होनी थी उस दिन सडनली स्टार्ट हो गई, ठीक है, बिना इन्फॉर्मेशन के स्टार्ट हो गई। तो मतलब जो काम जब होना होता है ना वो तभी होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी अगर ऐसा कोई वीडियो बन पाता है शॉर्ट में, ठीक है, अगर बन जाता है तो डेफ़िनेटली अपलोड कर दूँगी, अगर नहीं बन पाता है तो आप लोग 9 दिन वेस्ट ना करें, ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही है पेशेंस की, कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था यूनिवर्स के साथ और उसके लिए यूनिवर्स ने आपको जितना भी टेस्ट किया है, आपको जितना भी पेशेंस रखने के लिए किया है, कहा है, वो मुझे लगता है आपने बहुत भली-भाँति वो पेशेंस रखा है। उससे भी यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी नज़र आ रहे हैं। मतलब परमात्मा आपसे उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको कोई जर्नी दी हुई थी, उस जर्नी पे आपसे कहा था कि आपका पर्टिकुलर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये कंप्लीट करना है, इतना पेशेंस आपको रखना है। तो मुझे लगता है आपने भली-भाँति उस काम को बहुत अच्छे से किया है। उस चीज़ को लेकर भी जैसे यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, जस्टिस सर्व हो रही है, परमात्मा भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज। ये सारी गुड न्यूज़ हैं। कुछ गुड न्यूज़ यूनिवर्स की तरफ से आती हैं, कुछ आपकी एनर्जी से पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना रिसीविंग मोड पर हैं और कितना आप आज भी ब्लेमिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करिए डियर, अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतर बदलाव। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।